हेलो नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज हम फिर से एक नई कहानी के साथ आप लोगों से मिलने आ गए। दोस्तों इस कहानी में बात करने वाले लोग एक ऐसे तानाशाह की जिसकी कहानियाँ सबको ही बताई जाती हैं, जिसकी क्रूरता का कोई मोल नहीं। दोस्तों एक ऐसा तानाशाह जो लोगों के सिर काट कर फ्रिज में रखता था, डिनर टेबल पर सजाता था। दोस्तों क्रूरता और सनक से भरी है इस तानाशाह की कहानियाँ। दोस्तों आज हम बात करने वाले इदी अमीन की। दोस्तों इदी अमीन ने अपने तानाशाही कानून के तहत देशवासियों को कई यातनाएं दी, जिससे वो मौत के शिकार बने। दोस्तों इस तानाशाह ने अधिकांश पीड़ितों को गोली मारी और कई प्रमुख लोगों के सिर काट दिए। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि कटे सिर को अमीन के आवास में एक फ्रीज़र में रखा जाता था। अमीन समय समय पर उन्हें फ्रीज़र से निकालता, अपनी खाने की मेज के चारों ओर रखता और उनके साथ बातचीत करता। दोस्तों इदी अमीन युगांडा का एक सैन्य अधिकारी था, जिसे 1966 में सेना और वायुसेना का प्रमुख बनाया गया था। देश के राष्ट्रपति मिल्टन ओबोटे के साथ संघर्ष के बाद अमीन ने 25 जनवरी 1971 को एक सैन्य तख्ता पलट के बाद युगांडा पर कब्जा कर लिया। दोस्तों इदी अमीन जनवरी 1971 से अप्रैल 1979 तक सत्ता में रहा। दोस्तों अपने 8 साल के शासन में इस तानाशाह ने लाशों के ढेर लगा दिए। इदी अमीन को करीब से जानने वालों ने इस तानाशाह की कई ऐसी कहानियां बताई जिसे सुन इंसान की रूह कांप उठे। इदी अमीन की मौत आज ही के दिन लगभग 2003 में सऊदी अरब के जेदा में हुई थी। आइए जानते हैं इस कातिल के तानाशाह के बारे में, जिसके पागलपन और क्रूर हरकतों के कारण इसे मैन मेड ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। कौन था इदी अमीन? दोस्तों इदी अमीन का पूरा नाम इदी अमीन दादा था। हर तानाशाह की तरह अमीन का जीवन भी कई रहस्यों से भरा था, जिससे इसके जन्म के बारे में मतभेद भी शामिल हैं। अधिकांश जानकारों का कहना है कि उसका जन्म 1925 के आसपास युगांडा के कोबोको या फिर कंपाला में हुआ था। दोस्तों कई शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि इदी अमीन एंड्रियास नियावरे नामक व्यक्ति का पुत्र था। नियावरे काकवा जातीय समूह का सदस्य था, जिसने 1910 में रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म त्याग कर इस्लाम धर्म अपना लिया था और अपना नाम अमीन दादा रख लिया था। अपने पहले बच्चे का नाम उसने अपने नाम के आधार पर रखा। दोस्तों इदी अमीन के पिता ने जन्म के बाद बेटे अमीन और उसकी मां को त्याग दिया था, जिसके बाद अमीन की परवरिश उसकी मां के घर पर हुई। बताया जाता है कि अमीन की मां का नाम अश्सा आटे था, दोस्तों जो लोगवारा जाति से संबंधित थी और एक हकीम थी जो लोगों का इलाज करती थी। अमीन ने साल 1941 में बोम्बो को एक इस्लामी स्कूल में दाखिला लिया। कुछ साल बाद केवल 4वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अमीन ने स्कूल छोड़ दिया और एक ब्रिटिश औपनिवेशिक सैन्य अधिकारी द्वारा सेना में भर्ती किए जाने से पहले उसने कई छोटे मोटे काम किए। दोस्तों इदी अमीन की सत्ता में किस तरीके से एंट्री हुई थी? दोस्तों इदी अमीन साल 1946 में एक सहायक रसोइयों के रूप में ब्रिटिश औपनिवेशिक सेना की किंग्स अफ्रीकन राइफल्स में शामिल हुआ। साल 1947 में उसे पैदल सेना में एक निजी सैनिक के रूप में केन्या भेजा गया था और उसने 1949 तक गिलगिल केन्या में 21वीं KAR इन्फेंट्री बटालियन के लिए काम किया। उस वर्ष सोमाली शिफ्टा विद्रोहियों से लड़ने के लिए उसी की एक टुकड़ी को सोमालिया में तैनात किया गया। दोस्तों 1952 में उसकी ब्रिगेड को केन्या में मऊ विद्रोहियों के खिलाफ तैनात किया गया। उसी साल उसे सेना में गैर कमीशन अधिकारी के पद पर प्रमोट किया गया था। इसके बाद 1953 में एक और ऊंचे पद पर इदी अमीन को पदोन्नत किया गया था। दोस्तों इदी अमीन अपने दोनों ही सेनाओं में अपने कार्यकाल के दौरान एक सक्रिय एथलीट रहा। अमीन 6 फीट
4 इंच लंबा था और काफ़ी हष्ट पुष्ट शरीर की वजह से 1951 से 1960 तक युगांडा का बॉक्सिंग चैंपियन होने के साथ साथ वह तैराक भी रहा था। 1959 में अमीन को वारंट अधिकारी बनाया गया, जो उस समय औपनिवेशिक ब्रिटिश सेना में किसी अश्वेत अफ्रीकी के लिए सबसे बड़ा ओहदा था। उसी वर्ष अमीन युगांडा लौटा और 1961 में उसे लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नत किया गया, जिससे वह युगांडा के कमीशन प्राप्त करने वाले 2 अधिकारियों में से एक बन गया। साल 1962 में ग्रेट ब्रिटेन से युगांडा को आज़ादी मिलने के बाद दोस्तों अमीन को कैप्टन तब फिर 1963 में मेजर के पद पर बनाया गया। दोस्तों अगले वर्ष उसे सेना के उप कमांडर का पद नियुक्त किया गया। दोस्तों इदी अमीन युगांडा का राष्ट्रपति भी रहा है। दोस्तों साल 1965 में प्रधानमंत्री मिल्टन ओबोटे और अमीन को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से युगांडा में हाथी दांत और सोने की तस्करी के सौदे में फंसाया गया था। साल 1966 में युगांडा की संसद ने इस मामले में जांच की मांग की। आगे चलकर ओबोटे ने युगांडा के कवाका राजा एडवर्ड मुटेशा द्वितीय को राष्ट्रपति पद से हटाकर एक नया संविधान लागू किया और खुद को कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित किया और अमीन को नियुक्त कर कर्नल और सेना कमांडर बना दिया। अमीन ने कवाका के महल पर हमले का नेतृत्व किया और मुटेशा को यूनाइटेड किंगडम में निर्वासन के लिए मजबूर किया। दोस्तों अमीन ने सेना में धीरे धीरे दक्षिण सूडान की सीमा से लगे कई जनजातियों को भर्ती करना शुरू कर दिया। आखिरकार अमीन और ओबोटे के बीच दरार पैदा हो गई, जिसके बाद 1970 में ओबोटे ने सशस्त्र बलों पर नियंत्रण कर लिया और अमीन को सभी पदों से हटाकर युगांडा सेना के कमांडर पद दे दिया। दोस्तों अमीन ने 25 जनवरी 1971 को एक सैन्य तख्ता पलट में सत्ता पर कब्जा कर लिया। सत्ता पर काबिज होने की अमीन की तानाशाही राज शुरू हो गई। दोस्तों इदी अमीन ने जैसे ही राष्ट्रपति के तौर पर सारा नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया, उसने ओबोटे की गुप्त पुलिस को खत्म करने और आर्थिक सुधार करने और देश को जल्द ही नागरिक शासन में वापस लाने का वादा किया। लेकिन अमीन सत्ता पाते ही पावर के नशे में चूर हो गया। उसने अपने नागरिकों से वादा किया, उसे ठीक विपरीत उसके काम करना शुरू कर दिया। अक्टूबर 1978 में अमीन ने तंजानिया पर हमला के आदेश दिया। उसने देश में रह रहे एशियाई लोगों को निष्कासित कर के युगांडा की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया। दोस्तों सशस्त्र बलों और अपनी पुलिस और सुरक्षा विवरण के लिए घरेलू खर्च में कटौती की, अपने अधिकांश पड़ोसियों को दुश्मन बना लिया और आतंक माहौल स्थापित किया। दोस्तों इदी अमीन ने अपनी 8 साल के कार्यकाल में ही अपने ही देश में ऐसा माहौल बनाया जिसमें दोस्तों 2 लाख से अधिक युगांडा वासी मौत के घाट उतार दिए गए। दोस्तों इदी अमीन ने अपने तानाशाही कानून के तहत देशवासियों को कई यातनाएं दी, जिससे वो मौत के शिकार बने। इस तानाशाह ने अधिकांश पीड़ितों को गोली मारी। दोस्तों इदी अमीन ने 1972 में युगांडा के एशियाई आबादी को निष्कासित कर दिया, जिसकी संख्या लगभग 50,000 से लेकर 70,000 के बीच थी। अपने पूरे दमनकारी शासन के दौरान इदी अमीन को लगभग 2 लाख से अधिक नागरिकों की मौत के लिए जिम्मेदार माना गया। सैन्य तानाशाह इदी अमीन दादा ने 8 वर्षों तक युगांडा पर सख्ती से शासन किया। भले ही इदी अमीन, जिसे युगांडा का कसाई भी कहा जाता है, सामूहिक हत्या और असाधारण मानवाधिकारों के उल्लंघन को देखा, लेकिन कई युगांडावासी आज भी उसकी विरासत को संजोते हैं। इदी अमीन कई शादियों से मदद मिली। उसके जीवन साथी युगांडा के विभिन्न जातीय समूहों से थे। यह आरोप लगाया जाता है कि उनकी 6 पत्नियों के अलावा देश भर में उनकी कम से कम 30 प्रेमिकाएं थीं। अमीन ने अपने शासनकाल के दौरान दहशत फैलाने के लिए देशवासियों की हत्या करना जारी रखा। युगांडा के हजारों लोग जातीय, राजनीतिक और वित्तीय आधार पर हिंसक तरीके से मारे जाते रहे। इदी अमीन के बारे में अफवाहें फैल गईं कि वह अपने रेफ्रिजरेटर में इंसानों के सिर रखता है। कथित तौर पर उसने 4000 विकलांग लोगों की नील नदी फेंकने का आदेश दिया ताकि मगरमच्छ उन्हें अपना निवाला बना ले। 16 अगस्त 2003 को कई अंगों के काम न करने के बाद
ईदी अमीन की मृत्यु हो गई दोस्तों। 3 साल बाद ईदी अमीन को लेकर 2006 में एक फिल्म बनी जिसका नाम था द लास्ट किंग ऑफ द स्कॉटलैंड। ऐसा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि अमीन ने स्कॉटलैंड का बेताज राजा होने का दावा किया था। बाद में ऑस्कर विजेता अभिनेता फॉरेस्ट व्हिटेकर ने अमीन का किरदार निभाया। दोस्तों तो कैसी लगी आपको ईदी अमीन की कहानी दोस्तों जानकर? ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। हमें सपोर्ट करिए आगे और ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए। दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको अगले किसकी कहानी सुननी, तो मैं वही कहानी आपको सुनाऊँगा दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट